मुंबई के कांदिवली बीएमसी के शताब्दी अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का मानना है कि केएचएफएम कॉन्ट्रैक्ट कंपनी उन्हें ना तो समय पर वेतन देती है और ना ही दीपावली में बोनस दिया है। पिछले 3 वर्षों से उनका पीएफ भी कंपनी द्वारा नहीं भरा गया है, जिससे नाराज होकर कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने मजदूरों और कामगारों के लिए कई नियम बनाए हैं, परंतु उन नियमों के अनुसार उनके साथ कंपनी न्याय नहीं कर रही है। पिछले कई वर्षों से कामगारों का वेतन भी नहीं बढ़ाया गया। वो 12,000 रुपए पे आज भी काम करने को मजबूर है। हालांकि कामगारों की सुध लेने के लिए भाजपा विधायक संजय उपाध्याय पहुंचे, जहां उन्होंने कामगारों से बातचीत की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उपाध्याय ने अस्पताल प्रशासन के वैद्यकीय अधीक्षक अजय गुप्ता के साथ साथ अन्य डॉक्टरों के साथ भी बैठक की और सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पर बात की और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी है। इसी के साथ उपाध्याय ने अस्पताल का मुआयना किया, जहां उन्होंने अस्पताल की लिखी शौचालय में गंदगी पाई। उपाध्याय ने सुप्रीम मीडिया को बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों और सुविधाओं का भी अभाव है। उन्होंने सभी विषयों का संज्ञान लिया है और इस विषय को लेकर वो संबंधित अधिकारियों से जल्द ही बात करेंगे और उन पर दबाव बनाएंगे और साथ ही साथ इसका समाधान करवाएंगे। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। सर 2015 से हम काम कर रहे हैं शताब्दी मतलब हाउस पिकिंग में। 3 साल हो गया, बोनस नहीं दिए, पीएफ नहीं दिए और पगार भी टाइम पे नहीं देते। 25 तारीख 26 तारीख से पहले देते ही नहीं। इतना झगड़ा लड़ाई, हम लोग बैठते हैं तभी जाके देते हैं और उसी में 2000 कम देते हैं। माझं नाव विनीता विनोद हळदे। मी 13 पासून काम करते। आम्हाला पीएफ नाही, बोनस नाही, 3 वर्ष बोनस नाही, पीएफ पण 3 वर्षाचा नाही टाकला आणि पगार पण नीट देत नाही। 12,000च पगार आहे अजून आम्हाला। 15,000 सांगून आम्हाला 12,000 पगार देतात। कोणती कंपनीचं नाव आहे तुमचं? केएफएम। इकडनं आपल्या इकडून कॉन्ट्रॅक्ट होते का? हा, आपल्या इथून शताब्दी मधूनच आहे। सर ये देखो 18,000 हम लोग को पगार देते बोले 18,000 हम लोग को पगार नहीं। हम लोग दवाखाना बाबा साहब दवाखाने में काम करते हैं अम्बेडकर से इतने, पर हम लोग को इतना देंगे पगार बोले, हम लोग को पगार इतना नहीं दिया जाता है। 12,000 पगार दिया जाता है और हम लोग को दबा के काम करके लेते हैं और हम लोग का गरीब लोग का ऐसे हम लोग को सता के पूरा काम करते, पगार देते नहीं है। हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते, मम्मी आज मुझे वो खरीदना, पर हम कहाँ से लाएंगे बेटा? इधर ही कोई दे रहा नहीं पगार हम लोग का मेहनत का। तो हमारा कोई तो ये मंत्री है, वो हम उसके लिए अभिमान मानते हैं। आप हमारे लिए आए, वो मंत्री को हमारे भगवान जैसा नमस्ते। आया जुमरा की साफ सफाई कोणत्या हॉस्पिटल? इथं शताब्दी हॉस्पिटल। मागणी काय? बोनस नाही, पगार नाही, पगार पण वेळेवर देत नाही। 2 महिने पगार रुकट होते आणि पगार कमी देतोय आणि काय बोनस पण नाही दिलंय आणि पीएमएसआय ते काय ना भरलंय। याच्यामुळे आम्ही मागणी मागतो। पगार टाइमवर येत नाही येत टाइम। 30 तारीखला येते, 25 तारीखला येते पगार। मग एवढं साफसफाई आम्ही करतो, आमचा एवढा घाण्यात होतं तर काय फायदा आमचा? काय आहे का ना? काय तर बोनस नाही का? काय ना? अजून पूर्ण सण इकडेच गेला आमचा। बोनस दिला नाही, अजून देतो अजून दिला नाही आम्हाला बोनस पण। पीएमएसआय काही भरला नाही। मागणी काय? तर पीएमएसआय भरायचा आणि बोनस द्यायचा आम्हाला आणि पगार वाढवून द्यायचा आम्हाला। पगार टाइम काय नाही सर, 3 वर्ष झाली कंपनी येऊन, पीएफ नाही, बोनस नाही, काय नाही, तर ते आम्हाला पाहिजे बस। मग आम्ही उद्यापासून कामावर चढू। आमच्यामुळे शताब्दी डॉक्टरांना हॉस्पिटलवरती जेव्हा त्रास झालाय ना, ते आम्हाला पण कळतंय, पण आता आम्ही पण मजबूर आहे ना। त्यांची दिवाळी आमची दिवाळी नाही काय? आता आमची तेच मागणी आहे की आम्हाला बोनस द्या भरून आणि आमचे दिवस भरून द्या, बस तेवढंच पाहिजे आम्हाला। सर नाइट और मॉर्निंग तीनों शिफ्ट करती हूँ, उसको मिला के मैं दो महीने 1 महीने में 3 शिफ्ट करके मेरे को 20,000 सिर्फ दिए। 3 शिफ्ट करती हूँ, पगार नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे को पगार नहीं देते टाइम से, मेरा पगार नहीं देते मुझे टाइम पे, मुझे पगार नहीं मिलता है। जनता पार्टी के दमदार विधायक के रूप में जाने जाने वाले संजय उपाध्याय आज शताब्दी अस्पताल में विजिट किए। क्या कुछ देखा आपने? कितनी सुविधा है, कितनी असुविधा है, क्या कहेंगे? आज सुबह शिकायत प्राप्त हुई कि 50 से अधिक सफाई कर्मचारी शताब्दी हॉस्पिटल में पिछले 10 दिन से स्ट्राइक पे हैं। कारण ये कि पिछले 3 साल से कॉन्ट्रैक्टर ने उनको पीएफ और ईएसआई का पैसा नहीं दिया है। ये मजदूर के हक का पैसा है, मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में
अभियान भी चलाया है, जागृति भी लाई है, उसके बावजूद बृहन मुंबई महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर न वर्कर्स को मिनिमम वेजेस दे रहे, 3-3 वर्षों तक पीएफ और ईएसआई का पैसा डुबाना ये अपराध है। और इसके लिए आज उन कर्मचारियों से मिलकर संबंधित अधिकारियों से बात की है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। और कहीं पर भी मजदूर काम कर रहा है तो उसके हक का पैसा समय पर उसको मिलना चाहिए। हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया है, बहुत बड़ी लीकेज की समस्या है, सफाई की समस्या है, टॉयलेट वगैरह इतने दुर्गंधित हैं कि उसमें जाने के बाद उल्टी आ जाएगी। अब अस्पताल के टॉयलेट इस प्रकार से कैसे हो सकते हैं? अस्पताल में दीमक लग रहा है और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इस बिल्डिंग के रख रखाव की, साथ ही साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स, सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने यहाँ के डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो हम सबका उपयोग करें ताकि ये हॉस्पिटल जनता की अधिक से अधिक सेवा कर पाए। बहुत शताब्दी हॉस्पिटल में काम करने की आवश्यकता है। आज चीज़ों की जानकारी ली है, म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात करेंगे, संबंधित अधिकारियों पर दबाव भी डालेंगे ताकि जल्द से जल्द शताब्दी में जो भी काम हो उच्च दर्जे का हो, अच्छा हो, छोटी छोटी चीज़ें के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, वो सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में ही मिले, इनके वार्ड अच्छे हों, आईसीयू अच्छे हों, हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर अच्छे हों, और सबसे बड़ी बात सार्वजनिक जगह जो भी है, अस्पताल में जाने के पहले ही अगर आदमी का चेकअप करेंगे तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू गेट पे ही अगर हमने ले लिया तो हॉस्पिटल हमारा साफ सुथरा रहेगा। तो ये भी करने की आवश्यकता है। मैं जल्दी सभी चीज़ें चुस्त दुरुस्त हो इसके लिए बार बार इस हॉस्पिटल में प्रवास भी करूँगा। आज से शुरुआत की है, जब तक अंजाम तक नहीं जाते काम शुरू रहे। डॉक्टरों का भी अभाव बताया जा रहा है। चूँकि इसके आसपास के शताब्दी के आसपास के सारे अस्पताल बंद है, भगवती बंद है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल बंद है, और उसके लिए सीधे पालघर से कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो शताब्दी है, और उसके लिए दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। मैटरनिटी होम का भी लोड इसी हॉस्पिटल पे बड़ा है, और उसके कारण जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, जितनी सपोर्टिंग स्टाफ की आवश्यकता है, उसकी कमतरता है। उसके बावजूद भी डॉक्टर सेवा भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन मुंबई जैसे क्षेत्र में जिस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज की भी मान्यता है, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पर इन चीज़ों का अभाव ये तकलीफ देने वाला है। मैं प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द शताब्दी को अच्छे से सुधार लाके, इस पूरे बिल्डिंग में भी पानी के लीकेज की बहुत बड़ी शिकायत है और उसके कारण ही दीमक लग रहा है। अब ये बिल्डिंग सड़ने का हमने इंतजार नहीं करना चाहिए, इसकी दुरुस्ती वारफुट लेवल पे होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पहले भी आपने मालोनी को लेकर के कई बार मुद्दे उठाए हैं और एक लड़की के ऊपर भी हमला हुआ है जिसे आपने नहीं, अगर कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है तो निश्चित कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस उसमें देरी करती है तो निश्चित जनप्रतिनिधि के नाते उस परिवार को न्याय दिलाने का काम मेरा है और सजगता से हम वो काम कर रहे हैं। उत्तर मुंबई में कई इमारतें ऐसे बन के तैयार है, जैसे चारकोप की बात करें और भगवती अस्पताल की बात करें, वहाँ पर इमारतें बन के तैयार है लेकिन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। चारकोप का मैटरनिटी होम हो या फिर डायग्नोसिस सेंटर हमारा हो, नया हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, लेकिन जो है पहले उसको सुधारना चाहिए, वहाँ की सुविधाएं पूरी करनी चाहिए। वो हॉस्पिटल फुल प्लेज चले तब दूसरे हॉस्पिटल की बात करनी चाहिए, वरना उसके आसपास के प्राइवेट नर्सिंग होम तो फलने फूलने लगते हैं और हमारी बिल्डिंग सड़ने लगती है। तो ये आवश्यकता है ये नेक्सस को खत्म करने की। थैंक यू सो मच।